Hello everyone, welcome to the channel again. I am back with a new topic. It's not related to education, but I think it is the most important topic for nowadays, for children and for parents. Everyone should see it, whether you are a small child or a big one. That is what I think. As per my experience, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. पहले टॉपिक को पता करते हैं कि टॉपिक है क्या. टॉपिक इज आर मार्क्स इम्पोर्टेंट. क्या मार्क्स जरूरी हैं? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. लेट मी शेयर फ्यू पॉइंट्स विद यू एज पर माई नॉलेज. ओके, लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट. मार्क्स इतने जरूरी नहीं हैं मेरे हिसाब से. क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट शुड बी देयर. अभी अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है और आप मार्क्स ला रहे हैं, लाइक आई ऑलवेज से इन माई ओल्ड वीडियोज, रट्टा मार के, रोट लर्निंग, इफ यू आर डूइंग दैट एंड देयर इज नो कंसेप्ट क्लैरिटी, तो आगे जाके मार्क्स नो वन विल आस्क, दे विल आस्क यू द कंसेप्ट्स. नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी इवन मैं कई बार बोलती हूँ, हर एक चीज नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपकी आएगी, मूव ऑन होगी. तो अगर आप मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ, तो क्लैरिटी नहीं आएगी और जो कि आपको हेल्प नहीं करेगा आगे जाके. फॉर फ्यू ईयर्स इट विल बी ओके, और मे बी फॉर 1 year, देन द नेक्स्ट ईयर यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. Same is with the parents also. Sometimes parents are also telling कि marks ज़्यादा ज़रूरी हैं. So let me tell you, marks से ज़्यादा बच्चे को concept clarity दीजिए. घर के अंदर कुछ practical चीज़ों से उसको explain कीजिए with different things and different concepts. Give them live examples. Second point, creativity is important. Like I told in the first point, clarity of concept. और उसमें भी मैंने आपको बताया कि क्रिएटिविटी, आपको घर से कुछ लाइव एग्जांपल्स, लाइफ के कुछ लाइव एग्जांपल्स देने चाहिए. सो व्हाट इज दैट? दैट इज एक्चुअली क्रिएटिविटी. पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सिखाते हैं. दैट इज वन काइंड ऑफ क्रिएटिविटी. अगर आपको ये भी ना आए तो उस वजह से क्या होगा? बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा, बच्चे के माइंड पे इफेक्ट होगा. लेट अस टेक वन एग्जांपल. आपको बच्चे को खाना खिलाना है, सो हाउ यू आर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज, डिफरेंट वेज यू आर मेकिंग, ताकि वो खाना खा सके. तो सिर्फ इतनी सी चीज है, लेकिन उसमें भी क्रिएटिविटी जरूरी है, क्योंकि बच्चे को खाना खिलाना है. सेम वे दिस इज एजुकेशन. एजुकेशन या कोई भी टॉपिक है, किसी भी चीज से रिलेटेड, मे बी आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग और एनी अदर थिंग. बच्चे को जाके स्टेज पे बोलना है, प्रेजेंटेशंस देनी है, एवरीवेयर क्रिएटिविटी इज देयर. अगर बच्चे को कंसेप्ट नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी भी नहीं आएगी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नाउअडेज. वी कैन सी मेनी टाइम्स देयर आर डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड्स, लाइक राइट नाउ ऑल्सो एज अ यूट्यूबर आई एम यूजिंग दिस. सो व्हाट इज देयर? माई क्रिएटिविटी. ड्राइंग है तो क्रिएटिविटी जरूरी है, स्टेज पे जाके बोलना है तो भी क्रिएटिविटी जरूरी है. Mr. Modi is speaking everything, everyone is listening, but on the other hand, any other prime minister or any minister is speaking, तो कई बार हम सुनते ही नहीं, हम इग्नोर मारते हैं. क्यों? क्योंकि जो उनकी स्पीच है एंड द स्पीच ऑफ अदर मिनिस्टर्स, वो दोनों इतनी डिफरेंट होती हैं कि वहां पे जो लिसनर है उसको मिस्टर मोदी की स्पीच ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, बजाय कि नॉर्मल मिनिस्टर के. यस, आई होप यू अंडरस्टैंड that what I'm trying to say. Let us move to that third point, healthy competition. Competition बच्चों के अंदर होता ही है nowadays, तो it is very much, but it should be healthy. अगर healthy competition है तो बच्चा compete तो करेगा, लेकिन उसको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं आएगी कि दूसरा बच्चा उससे ज्यादा मार्क्स ला रहा है. हाँ, he will think that for few seconds, for few minutes, बाद में उसको ये लगेगा कि नहीं, let me congratulate him or her for their progress. So that is called healthy competition. Like normally we used to do in, like normally we have seen कि कुछ fights हो रही होती हैं, so they first shake their hands, then they start fighting, and at last also they shake their hands. Why? It's a kind of healthy competition. Anyone should lose, anyone should win. लेकिन दोनों तरफ से दोनों पर्सन्स को अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिविटी रखनी जरूरी है. सेम वे हेयर, अगर चिल्ड्रन compete कर रहे हैं दूसरों से, तो उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, मेंटेलिटी, पॉजिटिविटी के साथ compete करना है, नहीं तो उनको खुद को प्रॉब्लम आने लग जाएगी एक टाइम बाद. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट,
Fourth point is don't be depressed. Now this is actually for everyone, not only for children, this is for elder person also. Parents के लिए या normally किसी भी person के लिए depression is the very bad thing that will happen in your life. तो अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, आप अनहेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे स्लोली एंड स्लोली यू विल गो इनटू डिप्रेशन, या आप मायूस हो जाओगे, सैड हो जाओगे, दैट व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू दिस. सो देयर शुड नॉट बी एनी सैडनेस, एनी डिप्रेशन, एनी काइंड ऑफ फीलिंग शुड नॉट बी देयर. बाय फॉलोइंग द अदर पॉइंट्स आपको उससे पॉजिटिविटी आएगी एंड ऑटोमेटिकली नो वन विल बी डिप्रेस्ड. यू शुड बी हैप्पी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. नेक्स्ट पॉइंट, compare yourself with you. Now here, like I told in the third one, healthy competition, here you are comparing with others, but somewhere or many a times you should compare yourself with you only. As per my belief, अगर मैं पहले कुछ कम मार्क्स लेकर आई हूँ तो मुझे अपने पुराने मार्क्स से अपने आप को कंपेयर करना है. अपने मार्क्स को, प्रेजेंट डे के मार्क्स को दूसरे के प्रेजेंट डे से नहीं कंपेयर करना है. मे बी दे आर लर्निंग फास्टर देन मी, मे बी एनी अदर थिंग इज देयर, मे बी दे आर गेटिंग मोर सपोर्ट. बहुत सारी चीजें होती हैं आगे पीछे, माइंड सबका सेम है, लेकिन जब कंपैरिजन आप करते हो तो अपने से ही, अपने पास से आपको कंपेयर करना है, ना कि दूसरों से. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मदर्स. जब आप फूड बनाते हो तो जब फूड एक बार अच्छा बनता है, दूसरी बार शायद बेकार बनता है, वापस आप फिर से ट्राई करते हो अच्छा बनाने का, तो आप दूसरे से कंपेयर नहीं करते, आप अपने फूड को अपने से कंपेयर करते हो. सो सेम वे पेरेंट्स ऑल्सो एंड एवरीवन, children also, everyone has to focus on themselves, on their upbringing, on their knowledge, rather than focusing on others. अपने से कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, आगे और ज्यादा बढ़ेंगे, हमें हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नो फोर्स ऑन चाइल्ड, स्पेशली आई हैव रिटन बाय पेरेंट्स. Many a times I have seen, especially nowadays, parents are forcing the child either to opt their field, किस फील्ड में जाना है वो भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, कई बार क्या करना है वो भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, कैसे करना है वो भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, और पेरेंट्स कई बार फोर्स करते हैं बच्चों को मार्क्स के लिए. सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. अगर आपको कोई फोर्स करे किसी भी चीज के लिए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. Normally in day to day life, if someone will force you for making some food item that you don't want to eat or you don't want to make or you don't know even, तो आपको कैसा लगेगा कि कोई मुझ पे बर्डन डाल रहा है, राइट? सेम वे चिल्ड्रन और एनी अदर एज ग्रुप पर्सन, दे वांट फ्रीडम. हर किसी को फ्री होना पसंद है, हर किसी को अपनी चॉइसेस करना पसंद है, तभी वो खुश रह सकते हैं, तभी वो कॉन्फिडेंट रह सकते हैं. तो दिस थिंकिंग शुड बी देयर फ्रॉम द चाइल्डहुड, कि बचपन से ही उनके अंदर ऐसी हैबिट डालें कि अगर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं या वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एक्सेप्ट दैट एंड टेल देम कि फोकस मोर, ग्रो एंड स्लोली यू विल अचीव द टारगेट. बजाय कि उनको फोर्स करने के, उनके ऊपर बर्डन डालने के, उनके ऊपर चिल्लाने के. डोंट blame them for anything, don't compare them with others and don't fight with them, don't scold them for all these things. हर एक बच्चा अपनी अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, हर एक बच्चा अपनी अपनी फील्ड में जाना चाहता है और वो खुद से अपनी फील्ड चूज कर लेंगे, आपको बोलने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी. सो लेट देयर क्रिएटिविटी बी इन देम, नॉट द मार्क्स. आई होप ऑल ऑफ यू आर एग्रीइंग टू माई पॉइंट्स. सबको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ. इन सब चीजों से कई बार बच्चे इतना बर्डन फील करते हैं, कई बार बच्चे या तो झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं घर पे आके, कई बार बच्चे कई सारे नोट्स जो टीचर से मिलते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाते नहीं है, लाइक रिपोर्ट कार्ड्स ऑल्सो. देन द नेक्स्ट थिंग हैपेंस इज बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं. कई बार ये भी होता है क्योंकि इतनी ज्यादा माइंड में डिप्रेशन आ जाता है, इतना ज्यादा सैड फीलिंग आ जाती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ. दे लूज द कॉन्फिडेंस ऑल्सो. तो कई बार ऐसी सारी सिचुएशंस आती हैं एंड मैनी अ टाइम्स वी हैव सीन, वी हैव लिसन्ड इन न्यूज ऑल्सो कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया. तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो सुसाइड कर लें. नेक्स्ट टाइम गिव देम अ चांस, स्लोली एंड स्लोली दे विल ग्रो. So I hope everything is clear. I hope this video will be helpful to you. Please, I request, don't force anyone, and especially not for the marks. Marks are there, they are important, but इतने important नहीं है कि बच्चे की creativity
बच्चे का हेल्दी कंपटीशन और बच्चे का कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन whether you liked it and you also think the same thing what I am thinking. If any suggestions are there, कुछ आपको पूछना है या कुछ आपको मुझे सजेस्ट करना है, so please write in the comment section. Please subscribe the channel, like the videos, share the videos to share the knowledge and the thinking. Thank you so much. Best of luck for your exams and tests. Bye bye everyone. Keep smiling.